we'll study about interrogative pronouns. Interrogative pronouns means प्रश्न सूचक. हम किसी को प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन करना है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. सो फ्रेंड्स, हम आज इसके बारे में सीखने वाले हैं. तो जो अगर यू आर द फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब एंड हैव अ लाइक. सो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको जल्दी से मेरे वीडियो मिल पाएगा. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे वीडियो. सो फर्स्ट हम सीखेंगे हु मीन्स के, कौन है, किसको. ओके, हु मीन्स किसको. ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. सो ये हम यूज करते एक मनुष्य जाति के लिए, एक कर्ता उसको बोलते हैं मनुष्य जाति के लिए हु. तो उसका हम जो सेंटेंस बनाएंगे तो हु टीच यू इंग्लिश. आपको इंग्लिश किसने सिखाया. हु टीच यू इंग्लिश. दिस हु इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. ये हम क्वेश्चन करते हैं किसी को, इसको बोलते हैं हु टीच यू इंग्लिश. हु गिवन दिस पेन. हु गिवन दिस बुक्स. हु गिवन दिस बैग्स. हु गिवन दिस वाटर बॉटल्स. ये है इंट्रोगेटिव pronouns. Okay, so first we learn the who, then second whom means किसको, to whom के, कौने, किसको. so हम उसका जो सेंटेंस बनाएंगे थे ये हम यूज करते हैं कर्म में. वो कर्म में चले जाते हैं, एडजेक्टिव केस में उसका यूज करते हैं. whom did you see in the garden. whom did you see in the garden. बगीचा में आपने किसको देखा. whom did you, whom means किसको देखा. who means कौन और whom means किसको. so whom did you see in the garden. to whom did you give these things. ये जो चीजें आपने किसको दिया, इससे हम इसका यूज कर सकते हैं. ओके, देन थर्ड whose means कौनु, एक मालकिन के लिए यूज किया जाता है. whose एक संबंधक रूप में आता है. whose these books. whose these notebooks. whose these bags. whose these pencils. whose these water bottles. ओके, सो ऐसे हम whose एक संबंध, इसका ये जो चीज है तो इसका जो मालिक कौन है, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम लर्न who, second whom and third whose. first who means कौन. who means कौन है. whose means कौन. three important interrogatives we have learned. so now we learn the fourth, which means कयू, कई, कयो. ऐसे हम यूज कर सकते हैं. वो भी एक कर्ता विभक्ति में यूज कर सकते हैं इसको भी. तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाए. विच इज योर पेन. हम इसको एक पसंद करना है. विच मीन्स विच, ये इसमें से आपकी कौन सी पेन है. विच इज योर पेन. तुम्हारी पेन कौन सी, आपकी पेन कौन सी है. विच इज योर पेन. ये हम एक क्वेश्चन पूछते हैं किसी को. हम किसी को क्वेश्चन पूछते, प्रश्न करते हैं कि आपकी पेन कौन सी है, आपका बैग कौन सा है, आपका कपड़ा कौन सा है, आपका मोबाइल कौन सा है. इसमें से ये बहुत सारे मोबाइल में से आपका कौन सा मोबाइल है. विच इज योर मोबाइल, इससे हम इसको बोल सकते हैं. ओके, विच ऑफ द बॉयज रोट दिस आंसर. आप में से किस लड़के ने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा. विच ऑफ द बॉयज रोट दिस आंसर. ये हम एक प्रश्न करते हैं कि आप में से ये जो क्वेश्चन है सही आंसर किसने दिया है. ओके, सो अभी फाइव, व्हाट, शो, क्या, उसका व्हाट जो इंट्रोगेटिव, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर विलेज नेम. ओके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन क्या है, आपका प्रश्न क्या है, आप क्या पूछने वाले हैं. ये हम इससे हम इंट्रोगेटिव का उपयोग कर सकते हैं. व्हाट इज योर क्वेश्चन. आपके माइंड में क्या चल रहा है. व्हाट इज योर माइंड गोइंग ऑन. व्हाट इज राइट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड. व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान.
what you going to be in your life, right? So we can use these interrogatives, and there's 5 interrogatives we have learned. First, who, second, whom, third, whose, and fourth, which and what. These 5 interrogatives just now we have learned, so that I hope you might have understood. And this is very important grammar basic things, and without this grammar it is very difficult, friends, to speak, write and understand, right? So before you learn all your vocabularies, you have to learn this grammar also. All together you have to learn. Grammar also you have to learn, and vocabulary also. 2 things you have to learn together, right? Then it will be very easy for you to speak, to communicate with the people. Only vocabulary will not help you, right? So with the vocabulary you have to learn the grammar. Grammar is the importance for our English speaking, and those who are the beginner persons, they must have to learn this vocabularies, grammar, speaking, listening and writing. Okay. First is for beginners, they must have to hear the English. Second, they have to read the English books. Third, they have to write in English, whatever in mind, right? Then it's very easy for your English speaking, right? So I hope you might understood about this interrogative pronouns, and these interrogative pronouns will help you, my friends, when you want to write some letters, when you want to talk with your friends, when you want to talk with your teachers, when you want to talk with your outside, some you are going for journeys, or you are going out of countries, wherever you may go, these all those grammar parts, no, it's very very important for our English speakings. So my friends, मैं आशा करती हूँ कि आपने ये समझ लिया और आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट? सो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना कि मैं आपके लिए फिर भी इससे भी अच्छा वीडियो बना के डाल दूँगी, और मैं इसको हाथ से लिख के भी अच्छी से बना के भी मैं रख दूँगी वीडियो, राइट? सो मैं एक जो क्या बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, one thing I want to tell you, my friends, in last videos also I have told, same should be not in our life, and fear. These 2 things we have to remove. If you are the really the beginner persons and really you want to learn the English, then you should not ashamed of from anybody's, and you should not fear also, right? Then you can speak very fluent English in your life without any ashamed, without any fears. You can talk with anybody. Okay, so this is my important things to tell you, friends. Because of that things I also apply in my life. I didn't assume, whoever may be, whatever kind of the person may be there, I should not fear and not afraid, right? Because of that is our it is for our future, friends. And if we will put same things and fear things, then it's you cannot able to stand before the anybody's, right? So आपको किसी से डरना नहीं है, आपको शर्म भी रखना नहीं है, whether you can speak wrong or right or broken English, whatever it may be, doesn't matter. You have to speak out broken English also. In broken English it will be automatically correct, friends, right? So आपको जो कुछ आएगा माइंड में उसको आपको अप्लाई करना. So either you may not know proper English, it doesn't matter, you have to talk out, you will talk with your friends. If there is not your friends, if there is no environment around your house, you have to talk yourself also, you have to improve yourself, you have to talk yourself, you have to make communication with yourself. Like when
we want to see the mirror, our face, then we are using the mirror, then we are looking our face, right? So in same way, if you are the aliens, then you keep in front of you mirror and watch your face into the mirror, then talk with that in mirror person who is that you are the really you only. So you are talking yourself. Okay, so when the really person is standing before you, like you will be standing in front of you, that which is mirror you have kept, right? So you have to keep the mirror like that. You have to use a mirror for your companies to talk, right? So my friends, मुझे ये मालूम है कि जो हमें कोई कंपनी देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी रहता है हमें इंग्लिश में बातें करने के लिए। तो मैं आपको एक अच्छा आपको मैं एक वो देती हूँ कि जिसके वजह से आप उसका थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा मिरर लेना है और मिरर में आपको खुद अपना फेस देख के आपको बात करना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में मेरे साथ कोई बात कर रहा है। ओके, सो इसे आप करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो आपके माइंड के साथ भी आप बात कर सकते हैं। आपको माइंड में आपको सोचना है, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बातें करना है, इंग्लिश में जो कुछ चलता है, आपकी लैंग्वेज में जो कुछ थॉट आते रहते हैं, ये सब आपको इंग्लिश में बनाते रहना है, राइट? ये ऐसे करके आपकी इंग्लिश पूरी करेक्ट हो जाएगी, राइट? आपको जो कुछ मिस्टेक होगा तुरंत उसको करेक्ट करना है। छोटा सा मिस्टेक हमको बड़ा मिस्टेक में ले जाता है, राइट? सो जब भी हमारी इंग्लिश में कुछ मिस्टेक आती है, बोलने में कुछ हमको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो उसको हम तुरंत सुधार देना है, राइट? हमें इसको साथ लेके नहीं चलना है। ऐसे करेंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट रहेंगे। मैंने भी ऐसे ही मेरे लाइफ में अप्लाई किया। मैंने कभी भी, मुझे एक भी वर्ड जो मैं तैयार करती थी और कभी मैं भूल जाती थी, तो मुझे उसको भूल जाना नहीं देना था, मुझे उसको तुरंत उसको करेक्ट करना था। तो मैं तुरंत मेरी जो पर्सनल डायरी थी इसमें जाती थी और मैं सीख लेती थी, राइट? सो आपको भी ऐसे करना है। अगर आपके पास डायरी नहीं होगी, अभी भी नहीं बनाई है, तो आपको प्लीज़ बना लेना है, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, राइट? एंड अगर आपको पास जो एक छोटा सा ग्रामर बुक्स नहीं होगा, तो आप ग्रामर बुक्स और डिक्शनरी वगैरह मटेरियल्स आप खरीद सकते हैं और आप इसमें से देख के भी अच्छी से लर्न कर सकते हैं, राइट? एंड अभी नाउ इज द मेनी वीडियोस आर अवेलेबल इज इन द वीडियो मोबाइल्स बिकॉज ऑफ इन आवर टाइम्स देयर इज नो such kind of technologies to use and learn very easy and speed English, but you people are very lucky in this life. Many technologies are available. How much you want to learn English, how much you want to gain knowledge, you can, as much your abilities you can get that because of technologies. Technology is power, so you have to use this technology's power, friends. Okay, so मुझे most of time I am also thinking, if supposed to be in my life such kind of technologies I got, then I will be not now this kind of person. I may be very big persons, like that I am thinking most of the times, friends. So I encouraging you, in each and every one of you, you can do it. I challenging you, it is very easy for you, you can do it. You can talk within a 1 month, you can talk within the 2 months, you can talk within a 1.5 month. It is up to you, friends. Okay, if you are the hard workers, you can talk very speedily and within a few days, but you have to be very hard workers. हमें जो कुछ सीखना है तो हमें लेजी बन के नहीं रहना है, हमें एक हार्ड वर्कर बनना है, हमें एक मेहनत करना है। कि कुछ भी गेन करना है तो हमें इसके पीछे हमें थोड़ा टाइम देना है। टाइम देंगे तब हम कुछ गेन कर पाएंगे, राइट? सपोज समझ लीजिए हम कुछ खेती में कुछ बी डालते हैं और बी डाल के ऐसे रख देंगे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। बी के पीछे
हमें कुछ मेहनत करना है, राइट। सो हम जो वीडियो आपके लिए डालते हैं तो आपको सुनते थे लेकिन इसको आप अच्छी से यूज़ नहीं करते हैं, इसको आप अच्छी से माइंड में नहीं लेते, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिकली में नहीं लेते, राइट। सो दिस वाइज इट्स डिफिकल्ट टू नॉट गेन, राइट। सो वही तो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बोल रहे हैं कि हमको आती नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्टी वाली लैंग्वेज है, सीखने में तो बहुत डिफ़िकल्टी स्ट्रगल्स फेस करना पड़ता है, ये कैसे सीख पाएंगे, इसको सीखने के लिए तो बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत हार्ड है, बहुत सारा चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ये नहीं हो सकता हमारे से, ऐसा बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। लेकिन जो हार्ड वर्कर है, जिसके दिल में माइंड में ऐसा सोच लिया कि ये मैं करूँगा और मेरे से ये हो सकता है, आई कैन डू इट। If you are the really hard worker and you have the confidence of this matter, then you can do it, friends. Okay, you have to have trust upon the things that which will be help you. आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, राइट। सो जो कुछ करने के लिए हमारे पास एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस हमें कुछ कर सकते नहीं है। हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक फेथ, विश्वास। ओके, किसी के ऊपर भरोसा करना है तो हमें एक विश्वास की ज़रूरत पड़ती है, बिना विश्वास हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए, राइट। सो आपको जो कुछ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको मेहनत करना पड़ता है। सो मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि आपको मेहनत करना है, आपको सीखना है, आपको लर्न करना है। समझ लीजिए मेरे बारे में, मैं एक सादी सिंपल घर की लड़की हूँ और मेरे आई डोंट हैव पेरेंट्स, माई पेरेंट्स ही एक्सपायर्ड ड्यूरिंग माई 7th standard टाइम एंड आफ्टर दैट माई मदर ऑल्सो शी गोट सेकंड मैरिज एंड आई वॉज स्टडिंग इन द orphan schools. There is only no one's were coming to meet me when I need some clothes, some materials for studying. During that time nobody is there to help me, nobody came to visit me. So such kind of problems I have faced in my life, friends. From my childhood I have faced many problems. When I will tell you, my friends, I cannot able to tell such kind of I have faced problems in my life, but through such kind of problems, challenges, I overcame them. I did not see that problems. मैंने ये प्रॉब्लम्स को देखा, मैंने प्रॉब्लम्स को मैंने सीरियसली लिया नहीं है। मैंने आगे बढ़ने के लिए मैंने कदम रखा था, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाएगा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। मेरा जो मैं आज जो देखती हूँ उसको मुझे ख़त्म करना है, मेरा एक सपना था और अभी भी है। इसीलिए मैं अभी भी मैं मेहनत करती हूँ, अभी भी मैं हार्ड वर्क करती हूँ। मुझे जो कुछ करना है मैं दिल से, मन से करती हूँ, मैं वो ऐसे आलस से नहीं करती हूँ और कोई बोलते हैं तो मुझे करना है, ऐसा नहीं है। मैं खुद से, मैं दिल से करती हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करके आगे बढ़ना है और मुझे जो आता है मैं दूसरों को भी सिखाती, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। That these things I know that I should have to teach to others also, right? मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है, that problem should not come again and again. So because of this why I am doing always labor in my life. मुझे अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों के कुछ देने में मुझे बहुत आनंद और खुशी मिलती है। मुझे इसमें ही खुशी मिलता है। मुझे कोई देगा नहीं देगा, इट डजंट मैटर, मैं इसको माइंड नहीं करती। मुझे कोई नहीं देगा इसमें अच्छा है, लेकिन मैं किसी को देती हूँ उसमें मुझे बहुत खुशी और आनंद मिलता है, इसमें मेरा खुशी रहता है। सो
मैं जो कुछ करता ही हूँ वे मैं दूसरे के लिए ही करती हूँ फ्रेंड्स। मैं जो आज वीडियो बनाती हूँ इंग्लिश में जो मेरा एक सपना था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग आई वांट टू बी some good teachers, or I will be some good I will do some good jobs like this. During my study time I have plan and I have dreams, so I study friends. But after my marriage, I have now children, so it's many responsibility came to me, so I not able to leave house, not leave children to go outside for the job. So I was taking care of my children only, and now I am the housewife friends. So with my all the responsibilities of the house, I planning to do that I will going to do some videos for some children, those who do not know, those who want to learn the English, those who want to improve. They may be wondering how to improve, how to learn this language. Maybe many may be waiting for this language, these things. So I thought that I have to make the videos. So now I am making the videos, right? Because मुझे ऐसे बैठना मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ करना है, इसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिलता है। सो मैं अभी एक छोटा सा एक यूट्यूबर्स हूँ, इतना बड़ा फेमस यूट्यूबर नहीं है। मैं एक यूट्यूब में आई हूँ तो मुझे कुछ अच्छा वीडियोस, कुछ अच्छा दूसरों के लिए मुझे कुछ करना है, इसीलिए मैं यूट्यूब में आई हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो मैं आशा करती हूँ मुझे मदद करना, हेल्प मी, सपोर्ट मी व्हेनेवर मैं मेरा वीडियो अपलोड करूँगी। मेरे वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना है, और सब्सक्राइब करना है, और मेरे वीडियो को शेयर भी करना है फ्रेंड्स, राइट? आप मुझे मदद करेगा तो मैं आपके हेल्प से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे सब मदद करने वाले हेल्प करेंगे, राइट? सो मैं आपके लिए जो कुछ करूँगी मैं आपके लिए ही करूँगी बच्चे। आप मुझे हेल्प करना, मेरे वीडियो को अच्छे से देखना, राइट? सो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।